नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। क्या आप सच में सुनते हैं? हम सब बातचीत करते हैं, किसी से भी मिलिए, दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप बोलेंगे या सुनेंगे। लेकिन एक बार ज़रा रुक कर सोचिए, क्या हम सच में सुनते हैं या हम अपने कानों से कम और अपने ट्रिगर्स से, हमारे जो डर हैं, फियर्स हैं, उनसे ज़्यादा सुनते हैं? तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे एक ऐसे विषय पर जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को गहराई से प्रभावित करता है। विषय है अनसुलझे लोगों की सुनने की कला, कान से नहीं ट्रिगर्स से। अनसुलझे लोग कौन होते हैं? अनसुलझे लोग वे होते हैं जिनके मन में कुछ ऐसे घाव होते हैं, कुछ ऐसे डर होते हैं जो समय के साथ ठीक नहीं हुए। ये घाव दिखते नहीं लेकिन महसूस ज़रूर होते हैं। उदाहरण के लिए बचपन की कोई कड़वी याद, कोई टूटा हुआ रिश्ता, बार बार मिला कोई रिजेक्शन, ये सभी बातें मिलकर उस व्यक्ति के अंदर, हमारे अंदर कुछ ट्रिगर्स को बना देती हैं परमानेंट के लिए। अब ये ट्रिगर्स क्या हैं? ट्रिगर्स वे संकेत, शब्द या परिस्थितियाँ होती हैं जो ऐसे व्यक्ति के मन को अतीत की किसी दर्दनाक स्मृति की ओर खींच ले जाती हैं, और जब ये ट्रिगर्स सक्रिय होते हैं तो उस व्यक्ति की सुनने की प्रक्रिया बदल जाती है। अच्छा, सुनने का असली मतलब क्या होता है? सुनना सिर्फ शब्द पकड़ना तो नहीं होता। एक आम इंसान के लिए सुनना मतलब सीधा सा काम है। कोई बोलता है, हम सुनते हैं, जैसे यहाँ पर हो रहा है, समझते हैं और जवाब देते हैं। लेकिन अनसुलझे लोगों के लिए यह आसान सी लगने वाली प्रक्रिया इतनी आसान नहीं। उनके लिए सुनना सिर्फ कानों से नहीं होता, बल्कि उनके दिमाग की, उनके पुराने घाव भी इस पूरी प्रक्रिया में, समझने की प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी को बचपन में बार बार ताने सुनने पड़े थे कि तुमसे कुछ नहीं होगा। तो अब जब भी उन्हें कोई उस व्यक्ति उनको कुछ सलाह भी देता है हल्की सी, तो वह सलाह भी उनको एक ताने की तरह लगती है। अब जरा सोचिए कि इस मोमेंट में, इस वाली सिनेरियो में समस्या कहाँ है? बोलने वाले की बात में या सुनने वालों के घावों में, है ना? ट्रिगर्स से सुनने के परिणाम यही होते हैं कि जब कोई अपने ट्रिगर्स के माध्यम से सुनता है तो उसके शब्दों को पकड़ने का तरीका बदल जाता है। वो अर्थ का अनर्थ करता है अपने दिमाग में। उदाहरण के लिए एक पति अपनी पत्नी से कहता है कि तुम थोड़ा जल्दी तैयार हो जाया करो। सीधी सी बात है। लेकिन अगर पत्नी के अतीत में बार बार यह सुनने का उसका अनुभव रहा है कि इसको तैयार होने में बहुत समय लगता है, ये बहुत ख़राब आदत है और वह अच्छी नहीं है, तो यह वाक्य कि जल्दी तैयार हो जाओ उसे आलोचना की तरह लगेगा। वह नाराज़ हो सकती है, बहस कर सकती है, जबकि पति को समझ ही नहीं आएगा एक तरह से कि ऐसा क्या कह दिया उसने कि बात यहाँ तक पहुँच गई। तो यही होती है ट्रिगर्स की ताकत। ट्रिगर्स वर्तमान को अतीत के रंग में रंग देते हैं। अब कैसे पहचाने कि कोई ट्रिगर्स से सुन रहा है या शांति से, आराम से? पहला, अनावश्यक रिएक्शन। अगर कोई छोटी सी बात पर ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया दे रहा है तो संभव है कि उनके अतीत का कोई घाव उभर आया हो। दूसरा, बातों को घुमा देना। जब कोई व्यक्ति बात का मतलब अपनी मनोदशा के हिसाब से निकालने लगे तो समझ जाइए कि उनके अंदर कोई ट्रिगर काम कर रहा है। तीसरा है रिश्तों में तनाव। ट्रिगर्स से सुनने वाले लोगों के रिश्ते अक्सर उलझे होते हैं क्योंकि वे शब्दों को उनके असली अर्थ में नहीं, अपने अनुभवों की भाषा में ही ट्रांसलेट करके समझते हैं। तो फिर ऐसे लोगों से बात कैसे की जाए, कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं? सबसे पहला कदम है धैर्य, पेशेंस रखिए। जब कोई आपकी बात पर अचानक नाराज़ हो जाए या आहत हो जाए तो उसे और भड़काने के बजाय ये पूछें, क्या मैंने ऐसा कुछ कहा जिससे आपको बहुत ठेस पहुंची हो या ठेस पहुंचा सकता है? तो यह सवाल उन्हें अपने ट्रिगर को एटलीस्ट पहचानने का एक मौका देगा, अवसर देगा। दूसरा कदम हो सकता है कि सहानुभूति और समझ दिखाइए। हमें यह मानकर चलना होगा कि अनसुलझे लोग बुरे नहीं होते हैं, वे बस अपने घावों के कैदी होते हैं। उनके साथ नरमी से पेश आना चाहिए, उनकी भावनाओं को
जज करने के बजाय समझने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरा कदम हो सकता है कि उन्हें समाधान की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करें हम। कई बार उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि उनके भीतर कोई ट्रिगर काम भी कर रहा है। धीरे धीरे सही शब्दों और सही माहौल में उन्हें अपने घावों को ठीक करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं हम। ज़रूरत पड़े तो प्रोफेशनल मदद लेने का सुझाव भी दे सकते हैं, लेकिन प्यार और सतर्कता के साथ, क्योंकि यह भी उनको ट्रिगर कर सकता है कि तुम हमें पागल समझ रहे हो क्या। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ दूसरों की समस्या है या हम भी इससे प्रभावित होते हैं, या हम भी कभी कभी अपने ट्रिगर्स से व्यवहार हमारा ऐसा हो जाता है जो बड़ा अजीब हो। तो ज़रा सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी की कही हुई बात ने आपको अनावश्यक रूप से दुखी कर दिया? कभी कभी ऐसा महसूस हुआ कि सामने वाला आलोचना नहीं बल्कि सुझाव दे रहा था, लेकिन हमें बुरा लग गया, बाद में ऐसा लगा हो, है ना? अगर हाँ, तो हमें खुद से भी पूछना होगा, हमारे अपने कौन से जख्म हैं जो हमारे सुनने की शक्ति को प्रभावित कर रहे हैं। अंत में यही कहूँगा कि हर इंसान की अपनी कहानी होती है। कुछ घाव होते हैं जो दिखते नहीं लेकिन महसूस ज़रूर होते हैं, मगर हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, इन घावों को ढोना नहीं होता, इनको भरना, इनको भर के आगे बढ़ना होता है। तो अगर हम दूसरों के ट्रिगर्स को समझ सकें तो उनसे बेहतर संवाद भी कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, और अगर हम अपने ट्रिगर्स को पहचान सकें तो खुद को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी को सुने तो यह देखने की कोशिश करें कि आप कानों से सुन रहे हैं या ट्रिगर्स से।